हेलो दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम समझते हैं कि 10th का हम एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं। 20 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इजी है, आप लोग भी बना लेंगे। तो आज हम इसी का एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, मानव में रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो यूरिया का मात्रा रक्त में कितनी होती है मानव में? तो वो हो जाएगा 20 mg। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 20 mg। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर में ये कहता है सोपोसी के लिए आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, डी नंबर में उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मतलब उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है किसमें? देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाइरुवेट का विखंडन, यह प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। आप लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है? मनुष्य में वृक्क किडनी, वृक्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। यह एक भाग है जो संबंधित किससे है? तो आप लोगों को पता ही होगा, ये तो बच्चों को भी पता होगा कि सी नंबर उत्सर्जन से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी होती है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होती है। तो आप लोग को पता होगा जाइलम मतलब जल का परिवहन करता है। जाइलम रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिका मदद करती है? तो आप लोगों को पता होगा कि प्लेटलेट में अब कौन सी अंदर में जाओगे तो थ्रोम्बिन रहता है, प्रोथ्रोम्बिन रहता है। तो उसमें भी क्या काम करता है? तो उसमें भी काम करता है प्रोथ्रोम्बिन। और अंदर में जो जमने नहीं देता है खून को, वो होता है हेपेरिन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्य के श्वसन वर्णक को क्या कहते हैं? देखिए, मनुष्य के श्वसन के वर्णक को क्या कहते हैं? तो वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, मनुष्य के श्वसन के वर्णक को क्या कहते हैं? तो मछली में हृदय के कोष्ठक कितने होते हैं? तो आप लोगों को पता ही होगा कि मछली में हृदय का कोष्ठक कितना होता है? तो वो होता है 2। ठीक है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक किसको कहते हैं इंग्लिश में? तो फंगी को कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कवक में पोषण की कमी, पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो वो हो जाएगा कवक मृतजीवी है ना, मृतजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एग्जाम पाया जाता है? तो आप लोगों को ये पता ही होगा कि इजी क्वेश्चन है, एमाइलेज। ठीक है, देखिए अमाशय में निकलने वाले जठर रस में क्या शामिल होता है? तो अमाशय में निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलता है, पेप्सिन भी निकलता है, श्लेष्मा भी निकलता है। मतलब ये तीनों हो जाएगा। श्लेष्मा जो है दीवार को रक्षा करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है जो कीटाणुओं को मारना, भोजन को अम्लीय बना देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी न्यूरॉन कोशिका कौन सी होती हैं? तो वो हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका नर्वस सिस्टम जो आपकी दिमाग में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि इसको, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य को खाली स्थान को सिनैप्स कहते हैं। ठीक है, सिनैप्स आप लोग याद रखिएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी होती है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, कि शरीर का संतुलन बनाने के लिए, कि उपयुक्त सभी में से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में से, डी नंबर आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन है, या थायरोक्सिन है, कि एस्ट्रोजन है, कि साइटोकाइनिन है? तो आप लोगों को पता हो जाएगा साइटोकाइनिन है, जो कि पादप में होता है। वो कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होती है। और मैं बता दूं, इंसुलिन मानव में होता है जो बीटा सेल से निकलता है, जो कि अग्नाशय में रहता है। थायरॉक्सिन
थायरोक्सिन जो है मानव को कंठ के पास रहता है, वहाँ आयोडीन का घेंगा रोग के लिए उत्तरदायी होती है, उसको कंट्रोल करता है आयोडीन। और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो कि महिला में होता है, जो कि एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी के टाइम में ये वर्क में आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में पत्तों को मुरझाने के लिए, देखिए इसमें क्या कहते हैं, पौधों में पत्तों को मुरझाने के लिए हार्मोन उत्तरदायी होती है। मतलब ये पूछ रहा है पौधा में कौन सा ऐसा अम्ल है जो मुरझाने के काम में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग, तो ये आप लोगों को पता ही होगा, मधुमेह, डायबिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यकता क्या है? मतलब थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है? तो आप लोगों को पता होगा कि आयोडीन। ये तो इजी क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, जो कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहलाता है, मतलब ग्रंथियों का बाप मान लीजिए ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म। तो आज फर्स्ट क्लास था मेरा, इसलिए 20 क्वेश्चन ही लेके आए थे, जो कि आप लोग को डेट भी दिख रहा होगा कहाँ पे, यहाँ पे, और टाइम भी दिख रहा होगा। टाइम नहीं दिख रहा होगा क्योंकि टाइम को मेंशन नहीं किया मैंने, डेट का मेंशन किया है। चलिए ठीक है, जय हिंद।